प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस हैदराबाद हाउस पहुंच चुके हैं और आज जो वार्ता होनी है उससे ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारे लगभग 16 के करीब समझौते होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं। वहीं इस वार्ता से पहले क्राउन प्रिंस का भारत में आना इन मायनों में महत्वपूर्ण है कि इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर वही हमारे देश के मुख्य अतिथि होंगे। हम जानते हैं कि 34 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री जो यूएई का दौरा करने गए थे। उस दौरे के दौरान भी बहुत सारे महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। जहां एक और निवेश की बात हुई तो वहां कई ऐसे मोर्चे हैं जिन पर बातचीत आगे बढ़ने की भी उम्मीद जगी। खाड़ी देश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी काफ़ी बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो खाड़ी देशों में कार्यरत है, वहाँ के देशों में काम कर रही है। और ऐसे में यूएई बहुत महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है कि यूएई के साथ भारत के संबंध जो पिछले लंबे समय से औपचारिक संबंधों के तौर पर ही आगे बढ़ रहे थे, वहीं हम देख रहे हैं कि जब से केंद्र सरकार एनडीए सरकार सत्ता में आई है केंद्र में, तब से खाड़ी देशों के साथ साथ यूएई के साथ भी संबंध औपचारिक से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी दिशा में यूएई और क्राउन प्रिंस का यहाँ पर आना, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का भारत में आना इन मायनों में और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन रिश्तों को आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत सारे मोर्चे ऐसे हैं जिन पर बातचीत आगे बढ़ाई जानी ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो क्राउन प्रिंस के इस दौरे से लगाई जा रही है वो ये है कि भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बन सकता है यूएई का। और रणनीतिक साझेदार बनना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व जानता है ये कि काफ़ी लंबे समय से यूएई पाकिस्तान के करीबी देश रहा है, लेकिन अब चूंकि यूएई भी चाहता है कि वो भारत के साथ संबंध आगे बढ़ाए, प्रगाढ़ किए जाएं रिश्ते, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आज समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने हैं वो किन किन क्षेत्रों से जुड़े होंगे। कहा जा रहा है कि रक्षा सुरक्षा के साथ साथ निवेश एक ऐसा मोर्चा है जिस पर दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। भारत चाहता है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचागत परियोजनाओं में निवेश किया जाए और यूएई भी अपना स्कोप अन्य देशों तक बढ़ाना चाहता है और इस दिशा में भारत उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इस दिशा में ये भी कहा जा रहा है कि भारत की ढांचागत परियोजनाओं में यूएई जब निवेश करेगा तो ये निवेश कई मायनों में आगे बढ़ सकता है। दोनों के बीच में व्यापार की बात भी की जा रही है कि 60-70 बिलियन डॉलर से आगे बढ़कर इस निवेश को अन्य मुकाम हासिल किए जाने चाहिए। साथ ही रक्षा सुरक्षा की बात होती है तो आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पहली बार यूएई ने खुलकर भारत का समर्थन किया। हम जानते हैं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब अन्य देशों में यूएई भी वो देश शामिल था जिसने भारत का समर्थन किया। आतंकवाद से यूएई भी प्रभावित हो रहा है, चाहे हक्कानी नेटवर्क की बात करें, तालिबान की बात करें, ये एक ऐसा मोर्चा है जिस पे अब खुलकर यूएई भारत का समर्थन कर रहा है। ये जो हैंडशेक आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के बीच, ये हैंडशेक बहुत अहम संकेत दे रहा है कि अबू धाबी कि यूएई न केवल सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, निवेश के मोर्चे पर बल्कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने के मोर्चे पर भी काफ़ी आगे बढ़कर भारत के साथ सहयोग करने का इच्छुक है। तो ये कहा जा सकता है कि जब अब हम जानते हैं कि यूएई का प्रतिनिधिमंडल भारत आया हुआ है और अब प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता शुरू होने जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे मोर्चे हैं जिन पर जब समझौते होंगे तो दोनों देशों के रिश्तों को नए मुकाम तो हासिल होंगे ही, साथ ही साथ रिश्ते और प्रगाढ़ भी होंगे।